प्यारे बच्चियों, कक्षा 8 की पाठ 4 शुरू किया था। इसके बारे में तुमको कोशिका के बारे में बताया था। कोशिका यह दुनिया के हर सजीव की संरचनात्मक इकाई है। मतलब दुनिया के सभी जीव जो होते हैं कोशिका के बने होते हैं। इसके पहले मैं तो कोशिका के बारे में तुमको बताया था कि कोशिका जो होती है इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और उन्होंने कार्प के सेक्शन को काट करके कोशिका को देखा जो एक बॉक्स की तरह, एक कमरे की तरह दिखाई पड़ी। उसी का नाम उन्होंने कोशिका रखा। आज तुम लोगों को मैं कोशिका की आकृति एवं आमाप के बारे में बताऊंगा, जो कि पेज नंबर 37 पर है। कोशिका की आकृति एवं आमाप में विविधता। सभी कोशिकाएं एक तरह की नहीं होती हैं, उनमें भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। तुमको बताया था कि दुनिया के हर जीव की शरीर की रचना कोशिका के द्वारा होती है। अब पूरी दुनिया में 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय तथा बहुकोशीय। एक कोशिकीय में तुमको अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। इनके शरीर की रचना एक कोशिका के द्वारा होती है। बाकी सभी जंतु जो होते हैं दुनिया के, उनके शरीर की रचना जो है बहुकोशीय होती है, बहुत सी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है। जैसा कि तुम लोग पेज नंबर 37 पर देखोगे कि कोशिका भिन्न भिन्न आकार की होती है। बहुत सी कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकार की होती हैं और इतनी छोटी होती हैं कि उनको हम अपनी नग्न आँखों से, अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसलिए उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। बहुकोशिकीय पौधों और जंतुओं में कोशिकाएं गोलाकार होती हैं, लेकिन उनकी आकृति में बहुत भिन्नता होती है। ये कोशिकाएं घनाकार, संभाकार हो सकती हैं। कुछ जंतुओं की कोशिकाएं लंबी और शाखान्वित होती हैं, जैसे तंत्रिका तंत्र जो तुम्हारे शरीर में पाया जाता है। अधिकांश कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, जो सामान्य किसी यंत्र से बिना आँखों द्वारा दिखाई नहीं देती। अधिकांश कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, जो सामान्यतः किसी यंत्र के बिना आँखों द्वारा दिखाई नहीं देती हैं। कुछ सेंटीमीटर तथा कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्म कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन होता है, जो माइक्रोप्लाज्मा जीवाणुओं में पाई जाती हैं। जंतुओं के पेशी कोशिका और जूट व सन जैसे पौधों में, जैसे जूट और सन में देखोगे कि उनकी कोशिकाएं रेशेदार और लंबी होती हैं। मुर्गी के अंडे के केंद्र में पीला पदार्थ होता है जिसे पीतक योग कहते हैं। वह सफ़ेद अल्ब्यूमिन से घिरा होता है। अंडा तुम खाए होगी, देखे होगी कि जब अंडे को उबालते हैं तो जब उसको फोड़ती हो तो ऊपर तुमको सफ़ेद भाग दिखाई पड़ता है, जिसे कि तुम अल्ब्यूमिन कहती हो। जब इस अंडे को तुम तोड़ती हो तो उसके अंदर पीला भाग दिखाई पड़ता है, जिसे कि योग या पीतक कहते हैं। पीतक या योग एक कोशिका है। इसमें ये एक कोशिका होती है जिसमें कि सब अंग पाए जाते हैं। देखोगे कि जब अंडे को बैठाया जाता है तो उससे चूजा या बच्चा निकलता है, जो एक जीव पैदा करता है।
शुतुरमुर्ग के अंडे का आमाप 170 mm होता है। शुतुरमुर्ग की कोशिका सबसे बड़ी होती है। इसका आकार 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का उदाहरण है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, जिसे बिना किसी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। इस तरह से प्यारे बच्चियों, पेज नंबर 37 पर तुम लोग कोशिका की आकृति एवं आमाप में विविधता यहाँ से लेकर के और शुतुरमुर्ग के अंडे का आमाप इतने से यहाँ से लेकर के किसी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता लिख लेना। और जो जो चित्र दिया हुआ है पेज नंबर 37 पर कोशिका का, उसका तुम लोग चित्र बना लेना। पेज नंबर 37 पर जो जो चित्र दिया हुआ है उस चित्र को तुम लोग बना लेना। मार साहब यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए बस।